सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मरीनर विजय। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 4 के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है क्लास 4 का, एमईओ क्लास 4 का। एमईओ क्लास 4 क्या होता है? मरीन इंजीनियरिंग ऑफिसर क्लास 4, यानी कि यू विल गेट ए सीओसी एज ए सर्टिफाइड ऑफिसर। इंडिपेंडेंट वॉच के लिए आप सर्टिफाइड हो, इसका आपको एक रेड कलर का सर्टिफिकेट मिलता है, यानी कि सीओसी मिलती है। तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है? बेसिकली जैसे ही आप अपना बीटेक या फिर जीएमई कंप्लीट करते हो तो आपको 6 मंथ्स की सेलिंग करनी पड़ती है, यानी कि 182 डेज़ की आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स रहती है सेलिंग पीरियड की। उसके बाद आपको असेसमेंट करनी पड़ती है, और असेसमेंट से पहले आपको एडवांस कोर्सेज करने पड़ते हैं। एडवांस कोर्सेज में आपका आता है एमएफए और पीएससीआरबी, इंजीनियरिंग सिमुलेटर, एडवांस फायर फाइटिंग, ये सब आपको करना पड़ता है। बेसिकली अगर मेरी रिकमेंडेशन से करो तो आप बीपी मरीन से कर सकते हो। बीपी मरीन में कोर्सेज अच्छी तरह हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ का स्टाफ भी थोड़ा ठीक है और आपको प्रैक्टिकल्स के लिए भी ले जाया जाता है। बेसिकली क्या होता है कि अब आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वहाँ पे आपको लैगिंग देखने को मिलती है, यानी कि अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो इतना बेटर आपको सीखने को नहीं मिलेगा। थ्योरेटिकल पार्ट, किसी इंस्टीट्यूट में थ्योरेटिकल पार्ट में लैग हो जाता है स्टूडेंट, किसी में प्रैक्टिकल पार्ट में लैग हो जाता है, पर यह है कि बीपी मरीन में आपको दोनों सही मिलेगा। तो पीएससीआरबी, मेडिकल फर्स्ट एड और एडवांस फायर फाइटिंग, तो आप बीपी मरीन से रजिस्टर कर लेना, बुकिंग एडवांस बुक कर लेना तो बेटर रहेगा। और उसके बाद ईआरएस जो है, ईआरएस आप मसा मैरीटाइम एकेडमी से करना, वो भी मुंबई में ही है, बेलापुर के पास। और मैं तो कहता हूँ कि जैसे ही आप अपना तीनों कोर्सेज एडवांस फायर फाइटिंग और मेडिकल फर्स्ट एड और पीएससीआरबी बुक करो तो उसी टाइम पे ही आप साथ के साथ अपना ईआरएस भी कर लेना। अगर इन केस आप दिल्ली साइड के रहने वाले हो, नॉर्थ इंडिया के रहने वाले हो, तो अगर आप बीपी मरीन से तीनों कोर्सेज कर लेते हो और उसके बाद ईआरएस नहीं कर पाते हो तो आप दिल्ली से भी ईआरएस कर सकते हो। एआरआई, अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल से आप वहाँ से अपना ईआरएस कोर्स कर सकते हो। ये सब एडवांस कोर्सेज करने के बाद आपको अपनी ई परीक्षा आईडी में लॉगिन करना पड़ता है, आपको रजिस्टर करना पड़ता है। जैसे ही आप रजिस्टर कर लेते हो तो आपको वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। आपको अटैच करना पड़ता है, आपका सी सर्विस टेस्टिमोनियल भी उसमें अटैच होता है ई परीक्षा में। और उसके बाद आपको अपनी सी फेरर प्रोफाइल भी अपडेट करनी पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो सी फेरर प्रोफाइल को अपडेट नहीं करते हैं, तो बाद में उनको मेल करते हैं एमएमडी वाले, प्लीज़ अपडेट योर सी फेरर प्रोफाइल। तो इससे बेटर है कि आप पहले ही ये सब कर लें। उसके बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी करवानी है, और मैंने एक वीडियो बनाई है, प्रीवियस वीडियो में आप देख लेना कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं और कैसे कैसे आपको असेसमेंट सबमिट करनी है। सो थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना अगर कोई क्वेश्चन हो तो, या कोई क्वेरी हो तो रिगार्डिंग मर्चेंट नेवी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।